जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ये जो लोग हैं ना, जो आपके पीछे पड़े हुए थे, ये आज भी पीछे आपके पड़े हुए हैं, लेकिन अभी आपको कॉपी करना शुरू कर दिया है इन्होंने। क्योंकि जो आप काम पहले करते थे तो ये लोग उसमें कमियां निकालते थे। अभी इन लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि यार ये तो मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, ये तो अध्यात्म में भी आगे बढ़ गया और वैसे भी उन्नति कर रहा है। तो अभी वो आपको कॉपी करना चाहते हैं, जो आपके दुश्मन हैं। तो कॉपी करना तो चाहते हैं, लेकिन कॉपी कर नहीं पा रहे हैं। और आपके सामने बड़े मीठे बनते हैं, बहुत भोले बनते हैं, लेकिन पीठ के पीछे आपके बहुत आपकी जड़ काटते हैं ये लोग। आपको बहुत भला भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। क्योंकि ये आपको अच्छी बात नहीं बताएंगे, आपको ये नहीं बताएंगे कि तुम बहुत अच्छे हो या अच्छे लग रहे हो। ये यही चाहेंगे कि कुछ भी करके आपको पीछे खींचे। जैसे कि आप मानो कोई कपड़ा खरीद के लेके आए हो, तो आपसे और बाहर वाले लोग और जो हैं, जिन्हें आप जानते भी नहीं हो ज़्यादा, वो तो आपसे पूछेंगे कि भाई तेरे ऊपर तो, या बहन तेरे ऊपर तो ये कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया। लेकिन जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो अपने बने हुए हैं वो दुश्मन, जो तुम्हारे दोस्त बने हुए हैं वो दुश्मन, वो तुम्हें कहेंगे आके, यार ये क्या पहन लिया तूने, ये तो तुझ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये आपको भ्रमित करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप अच्छे ना लग सको। इसी तरीके से आप जो काम करते हो उसमें आपको पहले भी भ्रमित करते थे, पूरी अड़चन अड़ाते थे आपकी पीठ के पीछे कि आपको जो भी सक्सेस मिल रही है वो ना मिले। आप हमेशा पीछे, मतलब पीछे ही पीछे पिछड़े रह जाएं। वो नहीं चाहते थे कि आप उनसे ऊपर जाओ। लेकिन आपका हाथ यूनिवर्स ने पकड़ा हुआ है। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। जब से आपने होश संभाला है, आपने खुद ने भी देखा होगा कि आपके अंदर इन लोगों से कुछ अलग है। जो बातें ये लोग करते हैं, जो ये भीड़ करती है, आप उससे बिल्कुल हटके करते हो। इसीलिए जो आप इन लोगों से बात करते हो तो ये हजम नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है, और प्योर सोल के सामने किसी की गंदी सोल नहीं टिक सकती है। इसीलिए ये लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं आपसे, ठीक है ना। तो आपको इनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सही मार्ग पे जा रहे हो, क्योंकि आप यूनिक हो, आप असाधारण हो। इसीलिए आपको कई बार दिखा होगा कि आपको ना बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि परेशानियां उसी इंसान को देंगे यूनिवर्स जिसे पूरी तरीके से परखना चाहते हैं, जिसे अपने काम के लिए चुना होता है उन्होंने। क्योंकि ऐसे ही तो किसी को भी वो अपना इतना ज़रूरी, इतना जो मतलब असाधारण इंसान को असाधारण काम ही देंगे ना, कोई नॉर्मल काम तो देंगे नहीं। तो इसलिए आपको वो पूरी तरीके से ठोक बजा के देखना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ से घबराओगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हट जाओगे। वो इसलिए आपको परेशानियां, परीक्षाएं पूरी देनी पड़ती हैं। लेकिन जब आपकी परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो आप इस दुनिया में एक बहुत नामचीन इंसान बन जाते हो, और आपका ऑरा इतना चमकदार, इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि इन लोगों की तो निगेटिविटी या कुछ भी ये गलत सोच रहे हैं आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। आपको सुनने को आपके कानों में आवाज़ आएगी, लेकिन आप अपने अंदर, अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दोगे। क्योंकि आप जो बात इन्हें समझाना चाहते हैं वो इनकी समझ में कभी आई ही नहीं, क्योंकि इनकी आत्माओं में बहुत मैल है, अंदर से बहुत दुष्ट आत्मा है ये। इसीलिए आपकी बात समझना भी नहीं चाहते और आपको भी उसी गर्त में घसीटना चाहते हैं। जैसे किसी की शुद्ध आत्मा अशुद्ध आत्मा के सामने जाके अगर खड़ी हो जाती है तो वो अशुद्ध आत्मा उससे डर जाती है, इसीलिए वो खुद पीछे हट जाती है। बस यही है। जैसे अंधेरा उजाले को देख के भाग जाता है ना, ठीक है। जैसे सोया हुआ आदमी, अगर कोई बाहर का इंसान आके या उसके घर का ही आके लाइट जला दे या प्रकाश कर दे तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, वो तो सोए हुए हैं ना। तो ये वो रात की नींद वाले सोना नहीं है। ये जो इंसान जागते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं, जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, ये वे वाले लोग हैं, उस तरीके के सोए वाले लोग हैं। अगर तुम उनके जाके सामने बोलोगे भी ना कि भाई तो ऐसा मत कर, ऐसा कर,
तो आप तो अपने अच्छे दिल से बोलोगे, लेकिन वो वैसा ही सोचेंगे जैसा वो आपके साथ करते आए हैं शुरू से, जैसे आपकी टांग खींचते आए हैं शुरू से। क्योंकि ये लोग टांग खींचने वाले होते हैं, हाथ पकड़ के उठाने वाले नहीं होते। इसलिए इनकी कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। अपना बिल्कुल सही मार्ग पे आप जा रहे हो। आपको एक रास्ता भगवान ने दिखा रखा है। भगवान की यही कृपा होती है कि वो अपना जो उनका अपना बच्चा होता है ना, जिसको वो तैयार करते हैं, खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं, जिसको यूनिवर्स जिसको तैयार करते हैं, तो उसको वो रास्ता भी खुद ही दिखाते हैं। तो वो मुंह से बताने नहीं आते हैं, वो आपको संकेत देते रहते हैं और आप उन रास्तों पे चलते रहते हैं। आप उन रास्तों पे चल के इन लोगों से, साधारण लोगों से इतने आगे पहुंच जाते हो कि ये लोग सोचते ही रह जाएंगे कि आप कर क्या रहे हो। ये कोशिश बहुत कर रहे हैं चोरी चोरी आपसे कि ये आपको कॉपी करें, आपके जैसे कपड़े पहने, आपके जैसे पूजा करने की कोशिश करें, लेकिन मन के अंदर पाप है ना, भाव नहीं है ना, तो ये दिखावा होता है। और भगवान दिखावा समझते हैं, जानते हैं। वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो जानते नहीं है कि कौन शुद्ध आत्मा है, कौन अशुद्ध आत्मा है, या कौन दिखावा कर रहा है, या कौन अपने बिल्कुल सच्चे मन से कर रहा है। तो इनकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके चुने हुए बच्चे हो, ठीक है। आप एकदम ब्लेस्ड हो। भगवान ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। इन लोगों को जो दुश्मनी निभा रहे हैं, दुश्मनी निभाने दो। आपको इनके पछड़े में पड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको जो एक संदेश यूनिवर्स दे रहा है अपने संकेत के द्वारा, आप उस पर ध्यान दो। और आपको लगता होगा कि आप अकेले रह गए हो, आपको परिवार से अलग कर दिया है, या आप अकेलापन महसूस करते हो परिवार में रह के भी, तो ये उस यूनिवर्स की योजना है। क्योंकि वो अकेला इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी आवाज़ को एकदम साफ साफ सुन सको, समझ सको, उनके संकेत को डिकोड कर सको। क्योंकि जब आप सबके बीच में रहेंगे ना, तो आप वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे जो वो समझाना आपको चाहते हैं, जिस राह पे वो आपको ले जाना चाहते हैं। इसीलिए वो आपको इस दुनिया से अलग कर देते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है सारी ज़िंदगी के लिए अलग करेंगे। जिस दिन आप तैयार हो जाओगे ना एकदम परफेक्ट, उस दिन आपको आपका सब कुछ लौटा दिया जाएगा। लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ या अपनों के साथ रह रहा हूँ तो मैं बदल गया हूँ, या मैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल करोगे, सब कुछ रहेगा। लेकिन आपके ऊपर फिर किसी चीज़ का कोई निगेटिविटी, कोई गलत बात आप पे हावी नहीं हो सकती, क्योंकि आप ना इतने तप चुके होंगे उस वक्त तक, बिल्कुल सध गए होंगे कि आप पे किसी की ज़्यादा खुशी या किसी की गलत बातें, नेगेटिव बातें कोई असर नहीं करेगी। आप नॉर्मल इंसान रहेंगे बिल्कुल सबकी नज़रों में। लेकिन भगवान आपको असाधारण बना चुका होगा, ये आप भी महसूस कर चुके होंगे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स के बताए रास्ते पे चलो, अपने भगवान के बताए रास्ते पर चलो, उनका गुणगान करते रहो, अपना कर्म अच्छे से करते रहो, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, अब बस यही बताने के लिए आई थी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। और लोगों की बातों पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कहे ये भक्त बन गया है, कोई ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।